नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है केएल राहुल से और टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय विकेट कीपर स्लॉट से। यानी अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल की राह जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो गई है और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए दरवाजे अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मुझे याद है राहुल द्रविड़ ने इस पूरे आईपीएल से पहले क्या कहा था और सभी 5 विकेट कीपर्स को उन्होंने जरूर माना था कि वो रेस में है, लेकिन केएल राहुल का जिक्र कर लेते हैं कि क्यों वो अब रेस से पूरी तरह से बाहर होते जा रहे हैं और आखिर कौन अब उनसे आगे है। सबसे पहले आपको केएल राहुल के हम टी20 के स्टैट्स दिखा देते हैं। जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो आपको एक चीज साफ हो जाती है कि केएल राहुल टी20 इंटरनेशनल्स के एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 38 के करीब की उनकी औसत है। 139 140 का उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत से जिनको आप बहुत अच्छा टी20 क्रिकेटर मानते हैं उनसे बहुत अच्छे आंकड़े हैं। ये ओवरऑल 110 का उनका नाबाद हाईएस्ट स्कोर भी रहा है। लेकिन यही आंकड़े जब आप वर्ल्ड कप्स में उनके देखते हैं तो कितना अंतर आ जाता है, वो अब आप तुलना देखिए। कुल मिलाकर 2 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले हैं टी20 के, 2021 और 2022, और 11 मैचों में 322 रन, 32.20 की औसत और 138 की स्ट्राइक रेट से। यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हां, औसत थोड़ी कम हुई है, लेकिन मेरे दोस्त आंकड़े जो है वो छिपाते ज्यादा हैं। जरूरी चीजें छिपा लेते हैं, बाकी दिखा देते हैं, और यही केएल राहुल के आंकड़े जो हैं वो कर रहे हैं। कैसे? इसीलिए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम हैं यहां पर। कैसे? आप ये देखिए कि अगर केएल राहुल टी20 वर्ल्ड कप में जाते हैं तो उनका प्रदर्शन क्या रहा है। 5 उन्होंने 50 प्लस स्कोर लगाए हैं, 11 में से 5 में उन्होंने अर्धशतक जमाया और तेज तर्रार अर्धशतक जमाए हैं। लेकिन किन टीमों के खिलाफ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नामीबिया, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे। जब कमजोर टीम आई केएल राहुल ने उन्हें पीट दिया। और वहीं जो बाकी के बचे 6 मैच हैं जो उन्होंने, जिनमें से 5 मैच उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ खेले, वहां पर कुल मिलाकर केएल राहुल की औसत है 8 रन की। कुल मिलाकर 6 मैचों में वो टी20 वर्ल्ड कप के बड़ी टीमों के खिलाफ वो 48 रन कुल जमा बना पाए हैं। इंग्लैंड, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, 2 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ 21 और 22 में, और साउथ अफ्रीका, इन सभी यानी कि सभी की सभी बड़ी टीमों के खिलाफ केएल राहुल फेल हुए। तो ऐसे में क्या आप केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप में ले जाएंगे? क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं आईपीएल में वो बहुत कुछ खास नहीं है, वो अपना रोल निभा नहीं पा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर 34 की औसत से उन्होंने आईपीएल 2024 में रन्स बनाए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो कंसर्न की बात है वो ये कि उनकी जो स्ट्राइक रेट रही है वो बहुत खास नहीं रही है। अगर आप वही 140 के अंदर की स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे तो निचले क्रम पे अगर आपको खेलना है तो वहां पर फिर ये थोड़ी सी दिक्कत साबित होती है। वहीं अगर हम ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप के टी20 इंटरनेशनल के आंकड़ों से कंपैरिजन करें, ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, इन सब का, तो उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए आप स्क्रीन पर, ये ईशान किशन का ओवरऑल प्रदर्शन है टी20 इंटरनेशनल्स में, और जो उन्होंने पिछले साल जो 2023 में टी20 खेले अब तक, वहां पर उनका कैसा प्रदर्शन है। दोनों में देखेंगे कि 2023 से तो वो बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन में रहे हैं। तो ये एक वजह है जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन भी रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ चुनिंदा अच्छी पारियां खेली हैं, यहां तक कि आईपीएल 2024 में उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 173 के करीब है और 30 से ऊपर की औसत के साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत शानदार है, लेकिन वो बतौर ओपनर खेल रहे हैं। हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, तो यहां पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहेगी। तो ईशान किशन को भी मैं नहीं मानता कि वो आपको अब टी20 वर्ल्ड कप में नजर आने जा रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत की अगर आप बात करें, ये उनका ओवरऑल जो है वो टी20 आईपीएल में उनका ये प्रदर्शन रहा है साल दर साल। लेकिन चिंता की बात उनको लेकर कहां आ जाती है, वो आ जाती है उनके
इंटरनेशनल प्रदर्शन को लेकर, जहां पे 66 मैच ऋषभ पंत फेल हुए हैं। लेकिन ये 1.5 साल पहले की बात है। वो 1.5 साल पहले अलग खिलाड़ी थे, अब वो एक रिजुवनेट होकर आ रहे हैं, एक नए रूप में आ रहे हैं। तो वहां पर ऋषभ पंत आपको एक अलग खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी तक आईपीएल में। लेकिन इंटरनेशनल में क्या वो वही काम कर पाएंगे जो आईपीएल में किया है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जब आईपीएल के आपने आंकड़े देखे इससे पहले, वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इंटरनेशनल में बेहद निराश किया। 22 की औसत, 126 की स्ट्राइक रेट, 66 मैचों में। ये ऐसे खिलाड़ी को आप क्या टीम में रखेंगे? जवाब है शायद नहीं। लेकिन जब आप इस वर्ष के उनके आंकड़े देखते हैं, 157 की स्ट्राइक रेट, 32-34 की उनकी भी औसत रही है, तो ऐसे में क्या आप ऋषभ पंत को बाहर करना चाहेंगे? और अभी तक अगर विकेट के पीछे दिखाई दे, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग उन्होंने की है। और जो रोहित शर्मा ने एक संकेत दिया कि सबसे ज्यादा आपको कौन हंसाता है इस टीम में, आप ऐसे किसी खिलाड़ी को लेकर जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर रोहित शर्मा कहते हैं जी मैं तो एक ही खिलाड़ी का नाम लूंगा जो मुझे कभी भी हंसा सकता है, वो ऋषभ पंत है। तो ये भी एक संकेत मुझे ऐसा लगता है कि था कि जो ऋषभ पंत आपको हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में, हो नहीं सकता है, मुझे लगता है कि वो सर्टेन है, ऋषभ पंत आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा विकेट कीपर कौन है, इस पर अब चर्चा रहेगी। और हमने ईशान किशन और केएल राहुल का तो जिक्र किया, लेकिन दो और खिलाड़ी हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और वो दो खिलाड़ी हैं, इनमें से एक संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अभी तक 55 से ज्यादा की औसत से फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल में रन्स बनाए हैं। उससे भी बड़ी बात 155 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। क्या आप संजू सैमसन को नजरअंदाज करोगे? क्या आप दूसरा विकेट कीपर संजू सैमसन है? फिर उसके बाद की बात अब करते हैं, दिनेश कार्तिक कहां से आए? फिर स्टंप के पास आके रोहित शर्मा का वो संकेत देना कि अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और दिनेश कार्तिक का ये कहना कि मैं उनकी बात को सीरियसली ले रहा हूं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल में दिनेश कार्तिक ने भी 226 रन, 75 से ज्यादा की औसत, क्योंकि वो नाबाद रहते हैं, फिनिशर का रोल अदा करते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये कि उन्होंने 205 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 35 गेंदों पर उनका हाईएस्ट रहा है। अब ऐसे में क्या आप संजू सैमसन को और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी को क्या आप नजरअंदाज करोगे? एक वर्ग ये कहता है कि दिनेश कार्तिक को हमने बहुत मौके दे दिए, पिछला वर्ल्ड कप भी खिलाया, वो सफल नहीं हो सके। इरफान पठान का ये कहना है, और वो मानते हैं कि ऋषभ पंत को जाना चाहिए, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को जाना चाहिए, ना कि दिनेश कार्तिक को अब दोबारा मौका देने की जरूरत है। हालांकि बेस्ट वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और साथ ही वो कहते हैं कि उनको अगर खेलना है तो वो विकेट कीपिंग करे, तो दिनेश कार्तिक ने विकेट कीपिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन इस सब में कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग करते हुए केएल राहुल अब इस रेस में काफी पीछे छूट चुके हैं, और फिलहाल वर्डिक्ट यही है कि केएल राहुल इज आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन क्या द्रविड़ मानेंगे? क्या द्रविड़ बेस्ट प्लेयर को चुनेंगे? और क्या केएल राहुल बेस्ट प्लेयर नहीं है? ये तो आपको सोचना होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।